दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल डिकोड में खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं कि थंबनेल डिकोड की वीडियोस का मकसद किसी सहाफ़ी या यूट्यूबर का ठट्ठा करना नहीं, बल्कि उस तल्ख और दर्दनाक हकीकत पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना है जिस पर बरसों मेन स्ट्रीम मीडिया ने पर्दा डाले रखा और अब वही चेहरे जज्बाती थंबनेल्स और झूठी सच्ची खबरों के बुलंदोबांग दावों के पीछे उस हकीकत को छुपाए हुए हैं। यह हकीकत है उस आम पाकिस्तानी की जो गुर्बत, बेबसी और महंगाई के शिकंजे में जकड़ा हुआ है और गुज़िश्ता 7 दहाइयों से उसकी मुश्किलात में किसी किस्म की कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि आप इन थंबनेल्स को गौर से देखें और खुद अंदाजा करें कि इनमें से कितने फीसद सहाफ़ी अवामी मसाइल को हल करने के लिए गुफ्तगू करते हैं और कितने सहाफ़ी और यूट्यूबर्स को महज यूट्यूब से कमाए जाने वाले डॉलर्स से गर्ज है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में आपको मुख्तलिफ सहाफ़ियों के थंबनेल्स दिखाएंगे, जबकि दूसरे हिस्से में तहरीक इंसाफ के 2 साले जाफर टाइप सहाफ़ियों से आपका तारुफ करवाएंगे, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में एक ऐसे सहाफ़ी से आपका तारुफ करवाएंगे जो सहाफ़ती असूलों का निगहबान भी है और इख्तिलाफ राय के फन का माहिर भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासत.pk की। सियासत.pk की जो 2 वीडियोज आज मंजर आम पर आई, उनमें पहली वीडियो का थंबनेल है पाकिस्तान की किस बड़ी शख्सियत के $100 मिलियन डूब गए, बड़ा इशारा, ये इडियट इंसान डैश डैश डैश, पहला बैनुल अक़वामी रद्द अमल, डार को फंसा दिया गया, भाई खान के बारे जवाब दें। और जो दूसरी वीडियो है उसका थंबनेल है खान के बेटों की ऐसी मुलाकातें हुई जो अभी डिस्क्लोज नहीं करनी, वो ट्रंप इंतजामिया के इतने अहम तरीन लोग हैं कि डैश डैश डैश। हमारे सोर्सेज ने बताया है कि ट्रंप और फील्ड मार्शल डैश डैश डैश। अब ये आप खुद सियासत.pk की वीडियोस को देखकर अंदाजा लगाइए कि ये डैश 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 का क्या मतलब है और इनका कोई मतलब भी है या ये सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल करने का एक तरीका है। इमरान रियाज खान की जो 2 वीडियोस मंजर आम पर आई, उनमें पहली वीडियो का टाइटल है अमेरिका की नजरें कौन से खजाने पर, बड़ा सौदा हो गया, डार पर अवामी यलगार, नवाज शरीफ खत्म शुद, शरीफ खानदान, कप्तान ने एस्टेब्लिशमेंट को लंबा फंसा लिया। जबकि इनकी दूसरी वीडियो का थंबनेल है अडयाला में फिर तैयारियां, कानून की धज्जियां, रद्दे अमल, कप्तान की जारहाना हिकमत अमली, हर शोबे में तबाही, आसमान से उतरा फौजी, अवाम कीड़े मकोड़े। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इन वीडियो के अंदर क्या होगा। ये आप या वीडियोस देखिए या थंबनेल्स देखिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शहबाज गिल की। तो शहबाज गिल की भी 2 वीडियोस मंजर आम पर आई। इमरान रियाज और शहबाज गिल दोनों सुबह शाम डोज देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको। और शहबाज गिल साहब, उनका पहली वीडियो का थंबनेल है, वो कहते हैं कि निजामुद्दीन प्रोडक्शन फीचर फिल्म पंजाब दी रानी, 1 अरब 70 करोड़ मरियम नवाज पर खर्चा। और फिर जियो टीवी और बाजी का रक्षाबंधन डाटा लीक। अब इस हवाले से आप खुद देखिए। जबकि दूसरी वीडियो है डॉक्टर शहबाज गिल की, उसका थंबनेल है इसहाक डार ने फील्ड मार्शल रजीम तबाह कर दी, आदिल राजा बामुकाबला ISI लंदन फैसला, 4 लाख पाउंड, खान के बदले आफिया का सौदा हो गया। ये बहुत अहम इशारा है। अब इस हवाले से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जबकि आखिरी इनकी जो टैगलाइन है वो है ब्रिगेडियर राशिद कुरान पर हलफ लेने से इनकार कर दिया। मैं जरा थोड़ा जल्दी चाह रहा हूँ ताकि मैंने कुछ एंड में आपसे कुछ चीजें मजीद डिस्कस करनी है। आफ्ताब इकबाल फरमाते हैं कि इनकलाब पाकिस्तानी दहलीज के अंदर आ चुका है, इमरान खान को जेल से निकालना है तो फिर घरों से निकलना पड़ेगा, इमरान खान तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। अब ये बात वाकई दुरुस्त है कि PTI इस वक्त जो मोमेंटम बनाना चाहती है, इमरान खान जो मोमेंटम चाहते हैं वो मोमेंटम नहीं मिल रहा। वो मोमेंटम क्यों नहीं मिल रहा, इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पारस जहां ज़ेब की। वो फरमाती हैं कि खबरदार PAPO एक्ट नाफिज है, नून लीग फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ी गई, खान के बेटे कामयाब, हुकूमत परेशान। अब ये फेक न्यूज वाला जो सीन है उसमें 2 तरह की चीजें चल रही थी। अब मुझे नहीं पता पारस ने उसमें किसका जिक्र किया है। पहली तो ये थी कि इमरान खान के बच्चे जो खाना खा रहे थे उसमें जो प्लेट के अंदर जो मौजूद गोश्त था उसके ऊपर कुछ लोगों ने बात की। और दूसरी जो साले जाफर टाइप जो एक खबर मंजर आम पर आई कि जनाब इमरान खान की जो बहनें हैं
वो शायद इमरान खान के बच्चों को पसंद नहीं करती और जुमैमा की और इनकी आपस में कुछ लागतबाजी है और ये खबरें जंग अखबार के अंदर बहुत ज्यादा उनको हाइप मिली है। बहरहाल इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैयद अली हैदर की, जो फरमाते हैं फलस्तीनियों के लिए एक और खुशी का दिन, एक और बड़े मगरबी मुल्क ने हमायत का ऐलान कर दिया। अब फ्रांस ने फलस्तीन की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये फलस्तीनियों के लिए खुशी का दिन कैसे है, ये अब अली हैदर की वीडियो देखकर अंदाजा होगा। फिर वो फरमाते हैं ईरान और सऊदी अरब एक हो गए, मिलकर फलस्तीन आजाद करवाने का फैसला। अब ये दोनों कब तक मिलेंगे और फलस्तीन कब तक आजाद होगा और ये खबर कब जाकर सच्ची होगी, ये वीडियो देखकर आपको अंदाजा होगा। फिर वो कहते हैं एक और मुनाफिक मुस्लिम मुल्क का चेहरा भी बेनकाब। अब ये वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा कीजिए कि क्या बात फरमा रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समीना पाशा की। तो समीना पाशा कहती हैं कि कप्तान का खुफिया ट्रायल, अलीमा खान शदीद गुस्से में, इसहाक डार का कौम की बेटी पर जुल्म, सारा पाकिस्तान थू थू करने लगा, क्रिप्टो फ्रॉड निकला, किस सियासी खानदान का 100 मिलियन डूब गया। अब इस हवाले से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो थंबनेल है वो आपने मुलाहिजा किया। अब उसके बाद अगर हम प्रो गवर्नमेंट या प्रो नून लीग बात कर लें सहाफियों की, तो उनमें हैं जावेद चौधरी। वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ हौलनाक साजिश, इमरान खान के बेटों को लूट लिया, एक मुलाकात ने हैरान कर दिया। फिर उसके बाद हम अगर बात कर लें मंसूर अली खान की, तो वो फरमाते हैं भारत के लिए एक और शर्मिंदगी, क्योंकि सास भी कभी झूठी थी, मलक रियाज के भाई और करीबी साथी गिरफ्तार। अब ये बड़ी अहम जो खबरें हैं इस वीडियो के अंदर, सारे जो थंबनेल के अंदर उन्होंने जिक्र किया, अगर ऐसे ही है तो ये यकीनन बहुत अहम होगी वीडियो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अजमल जामी की। वो कहते हैं कि हमाद अजहर की अहम मुलाकात, बड़ी शर्त रख दी, शाह महमूद को हरी झंडी, एक तीर दो शिकार, लव ट्राइंगल, टिकटॉकर को ले डूबी। बहरहाल ये जो इनकी वीडियो के जो पहले दो टाइटल्स हैं उसमें हमाद अजहर की अहम मुलाकात, और वो आपको पता है आजकल चल रही है शाह महमूद के बारे में बहुत सी खबरें गर्मा गर्म चल रही हैं। अब हम आते हैं उस तरफ के, हमने कहा था कि हम आपको दो ऐसे सहाफी हजरात के चैनल दिखाएंगे जो कमो बेश तहरीक इंसाफ के साले जाफर हैं। उनमें पहले हैं साबिर शाकिर। साबिर शाकिर की अगर आप मजमूई तौर पर वीडियोस उठाकर देखें तो उनकी वीडियोस के जो अभी जो ताज़ा तरीन जो उनकी वीडियो के दो टाइटल हैं, उनमें एक है इमरान खान पर टार्चर, फील्ड मार्शल शिकंजे में, अमरीकी सफीर को जेल विजिट करने का हुक्म, उर्दली कातिल को बचाने की नाकाम कोशिश। दूसरा है जी अमरीका चीन का डंडा, फील्ड मार्शल कटहरे में, अहम फौजी अफसर उठा लिया गया। और फिर नवाज मरियम डार का शर्मनाक किरदार, रात 2 बजे अदालत। अब आप जाइए और खुद जाकर साबिर शाकिर का जो चैनल है उसको विजिट कीजिए और वहां पर मौजूद जो थंबनेल्स हैं, जो खबरों की सुर्खियां हैं, वो आप एक दफा खुद पढ़िए तो आपको खुद अंदाजा होगा कि ये खबरें सिर्फ महज पीटीआई के जो हमारे नौजवान हैं वो उनकी जज्बाती वाबस्तगी जबरदस्ती अपने साथ जोड़ने के लिए किस किस्म के थंबनेल्स वहां पर लग रहे हैं। फील्ड मार्शल के लिए जमीन तंग कर दूंगा। अब तंग खैर इसमें नहीं लिखा, या तो वो भूल गए या फिर शायद किसी डर की वजह से नहीं लिखा, लेकिन जहां इतने लफ्ज लिख देते हैं वहां मेरा ख्याल है कि भूल ही गए होंगे। कासिम सलमान की अहम मुलाकातें, बड़ी पेशरफ्त, आसिम शहबाज के खिलाफ अमेरिका में कानून साजी, फिर कासिम सलमान खान को बड़ी कामयाबी, इमरान खान को ठोक दो, वीडियो वायरल, इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी खबर, फील्ड मार्शल की तमाम पॉलिसियां नाकाम, इमरान खान जीत गया, फील्ड मार्शल हार गया। फिर उसके बाद वो फरमाते हैं टिकटॉकर ने जर्नैलों में फसाद करवा दिया। फिर वो कहते हैं ट्रंप का फील्ड मार्शल को बड़ा सा इनकार, ट्रंप की पाकिस्तानियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि इन तमाम वीडियोस के अंदर जो वो बातें फरमा रहे हैं और उनकी इतनी रैंकिंग है कि वो 200-250 के वीडियोस तक चली जाती हैं, तो वो क्या तासीर होगी उन वीडियोस की, उनसे निकलेगा क्या, वो किस किस्म की जो हमारी कौम है उसकी तरबियत कर रही हैं। दूसरा चैनल है जनाब राना अजीम साहब का। राना अजीम बड़े सहाफ़ी हैं, बोलना जानते हैं, खबरों को एंगल देना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को बेच रहे हैं, इमरान खान का नाम बेच रहे हैं। आप उनका चैनल विजिट कीजिए तो आपको अंदाजा होगा। उनके थंबनेल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सरप्राइज आ गया, इमरान खान 9 मई के
केसेस से बरी, इस्लामाबाद से अहम शख्सियत, लंबी रुखसत के लिए तैयार, कप्तान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान नहीं आए, वो वापस बरतानिया चले गए अपनी वालदा के पास और ये उनको वापस बुला रहे हैं। फिर ये कल की जो इनकी एक वीडियो थी जो सुबह के वक्त इन्होंने पब्लिश की, उसमें था जी अडयाला में बड़ी पुलिस वैन और 4 गाड़ियां पहुंच गईं, कप्तान जल्द आ रहा है, सलमान अकरम राजा का बड़ा ऐलान, 5 अगस्त को कामयाब करने के लिए प्लान बी पर काम शुरू। अब कप्तान जल्द आ रहा है और ये वाली खबरें, एक जो सिद्दीक जान हैं वो और एक राना अजीम साहब हैं, दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन ये लोग अपनी इन खबरों से पीछे नहीं हटे। इन्होंने अवाम को उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है। अगर आप इनके चैनल का विजिट करें तो नजर आएगा आला अदालत से इमरान खान के लिए अच्छी खबर, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। ये एक दिन पहले का थंबनेल है। चौधरी निसार फिर मुतहर्रिक, मुलाकात ने हलचल मचा दी। ये कहाँ हलचल हुई है आपने खुद अंदाजा करना है। अमेरिका से कप्तान के हक में बड़ी आवाज, कौन सी आवाज आई है? जो खान साहब ने कहा था कि जी वजू का पानी वो भी साफ नहीं मुझे मिल रहा, तो उसके अंदर इन्होंने जहर की साजिश जो है वो उसको बेनकाब कर दिया है। फिर कहते हैं 31 अमरीकी सेनेटर का कप्तान के बेटों का साथ देने का ऐलान। ऐसी कोई चीज अगर आपको अब तक नजर आई है तो देखिए। चंद रोज पहले अगर और देख लें, कासिम और सलमान का छक्का, इस्लामाबाद में हलचल, आर या पार, कप्तान का माफी मांगने से इनकार, कप्तान पर तशद्दुद, चेहरे पर निशानों की हकीकत, अडयाला हाई अलर्ट, अंदर क्या होगा, कप्तान ने हुकूमत को क्लीन बोल्ड कर दिया। आप खुद देखिए और खुद अंदाजा कीजिए, अगर आप साहिब शऊर हैं, साहिब अकल हैं, कि हम किस किस्म की चीजों से खुश हो रहे हैं और किस किस्म की चीजों पर मुतमईन बैठे हैं कि इन तरीकों से इमरान खान बाहर आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इन तरीकों से बाहर आ सकते हैं। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अपने इन यूट्यूबर्स की समत को दुरुस्त करें। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने आपसे कहा था कि आपको एक ऐसे सहाफ़ी से आपका तारुफ करवाऊंगा जो सहाफ़ती असूलों का निगहबान भी है और इख्तिलाफ राय के फन का माहिर भी है। वो है हबीब अकरम। हबीब अकरम भी तहरीक इंसाफ के हक में बात करते हैं, लेकिन उनकी बात करने का अंदाज बहुत खूबसूरत है, उनके अल्फाज का चुनाव बहुत खूबसूरत है और इख्तिलाफ राय को वो जिस खूबसूरती के साथ पेश करते हैं वो अपनी मिसाल आप है। अब उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने एक कॉलम लिखा था और वो था मुराद सईद के बारे में, तो उसका टाइटल 1 लाइनर 2 वर्ड सिर्फ, मुराद सईद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी। अब मेरा ख्याल है कि शायद वो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ मजीद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनके हवाले से लिखेंगे। लेकिन अगर आप इनके चैनल को विजिट करें, आप इनकी कोई सी भी वीडियो उठाकर देख लें तो आपको समझ आएगा कि ये अगर कौमी सियासत के अंदर कोई बात की जा रही है तो वो किस तरह से की जाती है, अगर इख्तलाफ किया जा रहा है तो किस तरह से इख्तलाफ किया जाता है। आप इनसे बहुत सारी चीजें इस चैनल से इनकी वीडियोस देखकर लिखना, बोलना और उसको बयान करना, इख्तलाफ राय को, वो आप इनसे सीख सकते हैं। तो नाजरीन, ये था आज का थंबनेल डिकोड। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।